तो ऐसे चिता जल रही थी और यूं इस साइड में सामने कुलदीप बिश्नोई जी वोट मांग रहे थे। क्योंकि आप राजनीति की बात उठा रहे हो, बार बार आप पूछते हो, सारी मीडिया वाले पूछते हैं कि राजनीति की बात तो नहीं है, कैसी बात है, किस तरह राजनीति की। तो वहाँ बात हमने उनके मुँह से तो सुनी थी। उन्होंने वोट भी मांगा, उन्होंने ये भी कहा कि भाई सोनाली जी अपने समर्थकों को कहकर गई होंगी कि कुलदीप को वोट दे देना। इस बात से तो हम बड़े हैरान हैं। ये तो हैरान होने वाली बात है, सबने सुनी है। और बेटा बाकी तो जांच का विषय है ही। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। सोनाली फोगाट हत्याकांड मामले से जुड़ी लगातार तमाम तस्वीरें आपके सामने हम लेकर के आने लग रहे हैं। फिलहाल उन्हीं के फार्म हाउस पर मौजूद हैं और आप सभी को पता है कि आज उनकी रस्म पगड़ी की जो प्रक्रिया थी, अभी उसका समापन हुआ है। स्वामी जसमेर कल्याणकारी इस वक्त हमारे साथ बाबा जसमेर कल्याणकारी मौजूद है इस वक्त। क्या कहना चाहेंगे सोनाली फोगाट हत्याकांड मामले को लेकर के, मौत या फिर हत्या, क्या लग रहा है स्वामी बाबा जी आपको? बेटा अब ये तो हत्या की बात तो आई गई है जी, अब इसमें तो कोई दौरा नहीं है। ये तो मेडिकली रिपोर्ट भी आई है और अब तो ये हत्या ही है और उसकी जांच होनी चाहिए कि वे और लोग कौन कौन हैं। सब लोग इसकी जांच की मांग कर रहे हैं और हमने तो निरंतर एक बात कही कि वे हमें सरकार से पूरी ये उम्मीद है कि यहाँ के मुख्यमंत्री और वहाँ के मिल के इसको जांच को कराएं और इसमें पता चलेगा कि वे जिनका नाम आ रहा है उनके साथ साथ और कौन लोग हो सकते हैं, ये किसकी साजिश हो सकती है, ऐसा क्या कारण हो सकता है। क्योंकि वो राजनीतिक थी, उन्होंने चुनाव लड़ा था आदमपुर से और उनका ये सफ़र था और बीच में उनको रोक दिया गया है। अलग अलग एंगल से, अलग अलग दृष्टिकोण से इस हत्याकांड को देखा जा रहा है। कोई प्रॉपर्टी को लेकर के बता रहा है, कोई इसको राजनीतिक हत्या बता रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप इस एंगल से? भाई राजनीति में तो कुलदीप बिश्नोई जी ने तो कहा था उसमें शमशान में कि वो कह के गई होंगी, ये तो सबने सुनी है बात। अब और किसी राजनीतिक व्यक्ति ने तो कोई चर्चा करी नहीं, लेकिन कुलदीप बिश्नोई ने ये बात जरूर कही है कि भाई वो जाते समय कह कर गई होंगी। अब कुलदीप बिश्नोई जी को ये बात उनको कैसे पता है, ये हमारे समझ से बाहर की बात है। नहीं तो हमने हमेशा कहा, यहाँ पर भी हम आए थे जब भी कहा था भाई राजनीतिक बातें बाद में होती हैं, हम शौक प्रकट करने आए। लेकिन हम तो हैरान थे कि भाई वहाँ सब पार्टी के नेता लोग भी गए थे, हम भी पहुँचे हुए थे उनके दाह संस्कार पर। बिल्कुल। तो ऐसे चिता जल रही थी और यूं इस साइड में सामने कुलदीप बिश्नोई जी वोट मांग रहे थे। क्योंकि आप राजनीति की बात उठा रहे हो, बार बार आप पूछते हो, सारी मीडिया वाले पूछते हैं कि राजनीति की बात तो नहीं है, कैसी बात है, किस तरह राजनीति की। तो वहाँ बात हमने उनके मुँह से तो सुनी थी। उन्होंने वोट भी मांगा, उन्होंने ये भी कहा कि भाई सोनाली जी अपने समर्थकों को कहकर गई होंगी कि कुलदीप को वोट दे देना। इस बात से तो हम बड़े हैरान हैं। ये तो हैरान होने वाली बात है, सबने सुनी है। और बेटा बाकी तो जांच का विषय है ही। बिल्कुल। अच्छा जी, आपकी पार्टी से जिस प्रकार से पहले भी मीडिया के पत्रकार ने क्वेश्चन किया था कि सोनाली फोगाट को टिकट उपचुनाव को लेकर के बीजेपी की तरफ से नहीं मिलती है, क्या आप अपनी पार्टी की तरफ से लड़ाएंगे? इस प्रकार की बातचीत चली थी उस टाइम पर। हाँ, हमारे से भी पूछा था बेटा, तो एक संयोग था जी। 21 तारीख को 21 को हमारी बैठक थी प्रदेश की जी, और 23 को शायद ये हादसा हुआ है। इतना ही होगा, 2 दिन का अंतराल है। तो 21 को मीडिया ने पूछा था कि भाई आपकी पार्टी से भी अगर सोनाली फोगाट आ जाएं तो क्या आप उससे भी लड़ा सकते हैं जी? तो मैंने जवाब दिया था भाई आप सोनाली फोगाट जी को अलग से क्यों मानते हैं? हम तो वो भी बेटी हैं, हम बेटियों को लक्ष्मी का रूप मानते हैं, महिलाओं को हम देवी कहते हैं, तो हमारे लिए तो सब बराबर हैं। अगर सोनाली फोगाट बेटी है हमारी, उसमें क्या दोष किस बात का है? वो लड़ेंगी तो वो भी लड़ सकती हैं। हमारे यहाँ तो कोई ऐसा बैन नहीं है इस बात का। ये चर्चा हुई थी, बात आई थी। बिल्कुल। अभी गोवा के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि हमें गोवा पुलिस के ऊपर विश्वास है कि वो अच्छे तरीके से इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन परिवार अभी तक संतुष्ट नहीं है। आप तो खुद जो बेटी यशोधरा है उनसे आपने लगभग आधा घंटा आपने मुलाकात की है, बेटी के आत्मविश्वास मनोबल को आपने बढ़ाया है। क्या कहना चाहेंगे? फिर गोवा के सीएम वो मना कर रहे हैं लेकिन परिवार अभी तक संतुष्ट नहीं है।
बेटा परिवार संतुष्ट इसलिए नहीं है कि संतुष्टि की बातें नहीं हो रही हैं जी। इसलिए संतुष्ट नहीं, वो सब आपको ही मालूम है, आप देख भी रहे हैं। ये लोग संपर्क इन्होंने शुरू में किया, 3 दिनों तक कोई बात नहीं कर पाया, समय पर पोस्टमार्टम नहीं हो पाया, रिपोर्ट दर्ज नहीं करा पाए, तो ऐसी बातें हैं जो संतुष्ट नहीं होने वाली हो रही हैं, इसलिए हो रही है। तो करना चाहिए सरकार को और गोवा पुलिस को और वहाँ की सरकार को बड़ी तत्परता के साथ इस जांच को आगे बढ़ाना चाहिए। और मेन बात यह है कि और लोग कौन कौन हो सकते हैं, इस बात का खुलासा होना चाहिए, सब लोग ये चाहते हैं। बिल्कुल। बेटी से भी आपने मुलाकात की है, कैसी है तबीयत? हाँ, मिलकर आए हैं, बेटी को हमने आशीर्वाद दिया है कि परमात्मा आपको ताकत दे, आप इस समाज के अंदर अपने आप को स्थापित करें और समय इस घाव को भरेगा। वो बेटी है, वो सबकी है, सबको हौसला देना चाहिए, आशीर्वाद देना चाहिए, हम भी देकर आए हैं। ठीक बाबा जी। तो हमारे साथ हैं बाबा जसमेर कल्याणकारी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सोनाली फोगाट हत्याकांड मामले को लेकर के लगातार तमाम तस्वीर आपके सामने हम लेकर के आने लग रहे हैं। फिलहाल इस मामले को लेकर के अभी तक गुत्थी उलझी की उलझी है, अभी तक नहीं सुलझने का नाम ले रही है। जैसे इस मामले में कोई नया बदलाव आता है इस मामले को लेकर के, वो तस्वीर भी आपके सामने हम लेकर के आएंगे। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा शो गिंजार के साथ मैं जब भारद्वाज।